लिवरपूल जा रही है। बहुत लाइट आ रही है। आ जाओ। Yeah. Going to the outside. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ मॉम्स लाइफ इन यूके। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज है B1 टेस्ट, और B1 टेस्ट में जो है वो मैं यहाँ पे सेंटर में मौजूद हूँ, लेकिन मैं क्योंकि टाइम से पहले आ गई थी तो 20 मिनट बाद जो है वो मैं एंटर होंगी एग्जामिनर हॉल में, और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। तो मैं बताती हूँ कि मुझसे उन्होंने क्या क्या पूछा और क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने जो है वो मुझसे पूछे हैं। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी मैं अब जा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, फिर इंशाअल्लाह एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Let John will stop there. Wait. John will stop there, John. So just get the meet up because I really want it, but there's no digestive. I can ask the people. Should I ask the people who work here? Do you do digestive biscuits? Big picture. I like this shop, yellow shop.
Is the number coming, son? Yeah. I don't think the number's coming. Oh, it didn't come. अब किसी की बात नहीं सुनना, अब अपने हिसाब से खुद सुनना जो है वो उधर से उधर मिसगाइड कर दें। तो क्या हटा दे, इसमें ये भी है और प्लास्टिक का है। ये केक के लिए होती है। मुझे ये लेना था ऑनेस्टली 10 ग्राम। तो जी हमने आपको सैर कराई आज वेस्टफील्ड की। अब कुछ बात करते हैं आपसे B1 टेस्ट के हवाले से। तो जिस चीज़ से भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, तो उस चीज़ को आपने अपने साथ लेके जाना है। अगर आपने अपना BRP कार्ड यूज़ किया है तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपने अपना पासपोर्ट यूज़ किया है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज का जो है वो फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। और क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती है, जो चीज़ आप टच करेंगे आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है और बिल्कुल भी वो किसी चीज़ को टच नहीं करने दे रहे हैं। बहुत एहतियात, जब आप सामान रख रहे हैं लॉकर में तो आपको सैनिटाइज़र करना है हर चीज़ को, जब वापस निकालना है तो फिर सैनिटाइज़र करना है। और कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतियात और उससे वो लोग चल रहे हैं। इवन कि आप जब पेन यूज़ करेंगे तो उसको भी आपको सेपरेट बॉक्स में डालना है यूज़ पेन में, वो भी कोई दूसरा टच नहीं कर सकता जो पेन आपने यूज़ किया है। तो इस तरह से जो है वो आप जब जाएंगे, सबसे पहले आपको अपना जितना सामान है, विद कोट, स्कार्फ, जो चीज़ है सबको आपने लॉकर में रखना है। फ़ोन को ऑफ करना है, देन वो आपको अंदर रूम में लेके जाएगी। वहाँ आपकी होगी रजिस्ट्रेशन में वो आपसे आपका पासपोर्ट या BRP कार्ड है वो मांगेंगे। वो आप उनको चेक कराएंगे। वो आपका हर चीज़ को चेक करने के बाद वो आपसे काउंटिंग करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो वॉइस फ्रिक्वेंसी को भी चेक करते हैं कि आप ही वो बंदे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। तो आपसे कहेंगे वो 1 to 10 तक आप काउंटिंग करें और फिर दोबारा 1 to 10 तक काउंटिंग करें। तो आप आपकी वॉइस फ्रिक्वेंसी को चेक करते हैं, उसको करते हैं। उसके बाद जो है वो आपके सिग्नेचर को चेक करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सिग्नेचर अपना किया है ना, तो उन्होंने कहा वही सिग्नेचर यहाँ पे कीजिए आप अपने टॉपिक फॉर्म पे जो आपके पासपोर्ट पे हुआ है। तो फिर मैंने वो साइन करके दिखाया। फिर उन्होंने मुझे अपने हाथों को कहा कि यूँ कैमरे के सामने कीजिए इस साइड पे। मैं इसलिए बता रही हूँ, जब आप जाएंगे तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होंगे कि ये सब जो है वो होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको कान इस साइड से भी आपको अपने फेस को कैमरे की साइड पे करना है, इस साइड से भी करना है और फेस आपका कैमरे की साइड पे होना चाहिए। फिर इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके पासपोर्ट को जो है वो स्कैन करेंगे। देन फिर वो आपसे कहेंगे 5 मिनट वेट कीजिए, देन यू कैन गो इन एग्ज़ाम रूम में आप जाएंगे और वहाँ पे फिर वो आपसे जो है वो बैठने के लिए कहेंगे। फिर कैमरे पे आपके सामने जो है जो भी एग्जामिनर होगा वो आपके सामने ऑनलाइन होगा और फिर वो आपसे कहेगा कि आप अपना पासपोर्ट शो कीजिए, आप अपना फॉर्म शो कीजिए, क्योंकि वो कैमरे की उस तरफ है। वो पूछेगा आपसे आपका टॉपिक क्या है, टाइटल ऑफ टॉपिक क्या है, साइड हेडिंग्स क्या हैं, फिर आप उनको बताएंगे। तो जी इस तरह से जो है वो आप यहाँ से टेस्ट देके फिर जब आप निकलेंगे तो वो आपसे आपका एड्रेस को कंफर्म करेगी, क्योंकि वो आपका रिजल्ट आपके एड्रेस पे भेजेगी। और नेक्स्ट डे जो है वो आपको ईमेल मिलेगी। बाकी 7 डेज बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट। तो जी आज जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हो गया है B1 का।
और बिल्कुल भी जो लोग देने वाले हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बहुत इजी है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है वो पूरे सेंटेंस में बोलना जो है वो आना चाहिए, और तो फिर आप जो है ना वो फेल नहीं हो सकते, ज़रूर पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो है वो टुमारो जो है मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा ड्यू टू द ईमेल, और उसके बाद जी वो प्रॉपर रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। होपफुली आई विल पास। और बिल्कुल भी परेशान मत हो जो लोग देने वाले हैं B1। मैं भी बहुत परेशान थी, नेचुरल सी बात है, एग्ज़ाम्स होता है चाहे वो किसी भी उम्र में हो। तो मेरा जो टॉपिक था यहाँ पे वो था माई कंट्री, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक फॉर्म था, और इस तरह का टॉपिक फॉर्म जो है वो आपको अपने साथ तैयार करके लेके जाना है, ठीक है। अब जो है वो सबसे पहले कि आप ऐसे बुक करेंगे तो ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट से जहाँ पर एडमिशन का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पे जो है वो कई सेंटर अवेलेबल होंगे वहाँ पे। तो जो भी आपका नियरेस्ट हो वहाँ पे आप जो है वो जब लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो पूरा जो है वो फॉर्म आ जाएगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। और उसको फिल करने के बाद जो है वो वहीं साइट पे जो है वो इस फॉर्म का भी ऑप्शन होगा कि आपको किस तरह से इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। फिर वहाँ से आप डाउनलोड करने इस फॉर्म को, और ये फॉर्म आपको अपने साथ लेकर तैयार करके लेके जाना है। नाम लिखकर, आपका जो कैंडिडेट की ID नंबर होगा वो लिखकर, और जो भी आपका टाइटल ऑफ टॉपिक है आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने माई कंट्री चूज़ किया था। माई कंट्री की जो साइड हेडिंग थी वो थी वेदर, फ्रेंड एंड फैमिली, एंड थर्ड वन थी फूड, माई सिटी एंड आवर फेस्टिवल। तो यहाँ पर उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे कि माई कंट्री के हवाले से, कि वेदर का पूछा उन्होंने कि विच वेदर यू लाइक इन पाकिस्तान, और यानी कि कंपैरिजन में पूछा उन्होंने कि यू लाइक UK वेदर और यू लाइक पाकिस्तान वेदर। एक उनका ये क्वेश्चन था मुझसे। दूसरा था विच वन इज़ मोस्ट फेवरेट इन योर फैमिली, एंड विच सिटी यू बिलोंग। तो कराची से था मेरा ताल्लुक। बस उन्होंने यही क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, और उन्होंने एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा था माई कंट्री के हवाले से कि विच पार्ट ऑफ योर कंट्री यू मिस हेयर, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है वो मिस करते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे वो पूछा था, ठीक है। तो ये होता है टास्क 1, जो कि आपको चूज़ करना होता है खुद, और आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, और ये टॉपिक फॉर्म जो है वो आप लेकर जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टास्क होता है, 10 मिनट का टेस्ट है, और 5 मिनट वो आपके अपने टास्क पे बात करता है। इसके बाद जो है जो सेकंड टास्क होता है इसमें वो आपको खुद से जो है वो टॉपिक देगा, और कोई 2 टॉपिक वो खुद से आपको देगा जिसपे वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा जी, जब फर्स्ट पार्ट जो है वो एंड होगा, जो भी आपका टॉपिक फॉर्म होगा उस पर जो टॉपिक लिखा हुआ होगा, तो वो एंड में आपसे ज़रूर कहेगा कि आप उससे भी कुछ पूछें, क्वेश्चन आप उससे भी पूछें। तो आप ज़रूर पूछेगा उससे भी कोई क्वेश्चन, तो इसमें भी आपके 2 या 3 मिनट जो है वो एटलीस्ट आप उससे पूछेंगे, वो जवाब देगा। तो ये कहीं पे भी नहीं है कि आप 2 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप उससे 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर पूछें उससे। जब वो कहे कि आप भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, तो वो टास्क 1 के एंड पे भी आपसे पूछेगा, और टास्क 2 के एंड में भी वो आपसे पूछेगा। अब टास्क 2 क्या है? तो टास्क 2 जो है वो, उसमें वो 2 टॉपिक मैंने आपको बताया ना, वो खुद से देगा, वो आप चूज नहीं कर सकते हैं, वो लोग आपको खुद से देते हैं वहाँ पे। तो उसमें यूजुअली जो वो पूछते हैं, कि मैंने अपने सारे नोट्स तैयार किए थे तैयारी के दौरान। होपफुली ये वीडियो जो है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो किसी के फ़ायदे के लिए हो। तो टास्क 2 में जो है नंबर 1 जो है वो है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल का अक्सर टॉपिक देते हैं। नंबर 2 है स्पेशल ओकेजन, नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट, एंड नंबर 4 पर है म्यूज़िक, नंबर 5 है एंटरटेनमेंट, उसके बाद नंबर 6 है रिसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इन टॉपिक में से वो 2 आपको देगा, यही टॉपिक होंगे, इनमें से आपको कोई 2 मिलेंगे। तो मुझे जो उन्होंने दिए हैं वो दिया था एंटरटेनमेंट। फर्स्ट उसने कहा मैं आपसे बात करूंगी एंटरटेनमेंट पे। काफ़ी नाइस खातून थी, बहुत अच्छी थी, बहुत पोलाइटली से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं।
अच्छा, अभी ड्यू टू वायरस जो है हम फेस टू फेस नहीं थे, तो इस तरह से जो है वो हम कैमरे के थ्रू बात कर रहे थे। वो मुझे कैमरे के थ्रू देख रही थी और मैं उनको कैमरे के थ्रू देख रही थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे जो पहला टास्क जो खुद से उन्होंने मुझे दिया, इंटरटेनमेंट पे दिया था। और इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू लाइक टू फॉर इंटरटेनमेंट, यू वांट टू गो आउट और यू वांट टू स्टे एट होम, मतलब क्या करती हैं आप इंटरटेनमेंट के लिए, बाहर जाना पसंद करती हैं या घर पे रहकर इंटरटेनमेंट करती हैं। तो ये क्वेश्चन था उनका, इस हवाले से एक था। दूसरा उन्होंने मुझसे पूछा था स्पेशल ओकेजन पे, तो कि आप रियली समझती हैं कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना चाहिए, यू नो, तो और क्या वेडिंग किस तरह से होती है पाकिस्तान में, क्या क्या किया जाता है, क्या तैयारियां होती हैं। ये इसने मुझे स्पेशल ओकेजन के बारे में 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे थे। और जो है वो बस फिर मैंने भी उससे पूछा कि आप जो है वो पाकिस्तान क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि क्वेश्चन पूछो मुझसे, तो मैंने कहा जी डू यू वांट टू गो टू पाकिस्तान। उसने कहा यस ऑफ कोर्स, अगर मुझे ज़िंदगी में चांस मिला तो मैं जो हूँ ज़रूर पाकिस्तान जाऊँगी। तो जी ये था। तो ये नोट कर लीजिएगा कि इन्हीं टॉपिक में से जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, सेकंड टास्क इन्हीं के हवाले से पूछते हैं, इससे डिफरेंट टॉपिक नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे भी जो है वो शो कर दूँ, ठीक है। तो मैंने जो है ना वो अपने जहन में क्लू रखे हुए थे, ठीक है, किस तरह से मैंने इसकी तैयारी की। कि देखिए फर्स्ट टास्क तो मुझे पता है कि माई कंट्री से होगा, ठीक है, या तो वेदर से होगा। साइड हेडिंग भी मुझे पता थी उसकी, कि साइड हेडिंग भी मेरी ये थी। और तो फ्रेंड एंड फैमिली के बारे में या तो पूछेंगे या वेदर, ये सब में से वो नहीं पूछेंगे आपसे कि वो हर हेडिंग को, वो 1 या 2 हेडिंग से ईच हेडिंग में से 2-2 क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं आपसे। और क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन पैदा कर सकते हैं। तो आपको जो है ना वो ऐसा जवाब देना है कि जो ज़्यादा दूर तक वो आपको नहीं ले जा सके, उसमें ही आंसर को ख़त्म कर देना है। तो फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल में आप याद रखें कि आप ईद को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर मुस्लिम है, नहीं तो जो दूसरी कम्युनिटी है, दिवाली या जो इस तरह के ओकेजन है, वो उनको फेस्टिवल में ला सकते हैं। तो मैंने अपने माइंड में रखा था कि अगर फेस्टिवल वगैरह का पूछते हैं तो ईद उल फितर या ईद उल अज़हा को डिस्क्राइब करना है। स्पेशल ओकेजन पूछते हैं तो बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी को करना है, या वो डेट जब मैं यहाँ आई 12 मार्च की, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगी, उस हवाले से पूछते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछते हैं कि विच ट्रांसपोर्ट यू लाइक, बस या एरोप्लेन या शिप का आपको सफ़र पसंद है। मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं पूछा। और एक म्यूज़िक, मैं 2 टॉपिक से थोड़ा सा वो हो रही थी, ट्रांसपोर्ट और म्यूज़िक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे इन दोनों के बारे में नहीं पूछा। तो आप प्रेफर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से अपने आप को तैयार करके जाइएगा, म्यूज़िक्स के हवाले से। और इंटरटेनमेंट पूछा था, तो इंटरटेनमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें भी कह सकते हैं कि मैं जाना चाहती, इंटरटेनमेंट के लिए मैं बाहर शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ, या मैं जो हूँ वो अक्सर जो है वो पिकनिक जो है वो हम करते हैं अपनी फैमिली के साथ, या हम इंटरटेनमेंट के लिए घर में फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो है वो आपको माइंड में रखना है। अगर वो इंटरटेनमेंट के हवाले से पूछ रही है तो आपको इंटरटेनमेंट का पहले से अपने उसमें रखना है माइंड में कि आपने क्या बोलना है, फिर तो वो उससे फर्दर क्वेश्चन खुद पूछते रहेंगे। रिसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है कि आपने क्या किया है, कोई नया ऐसा कोई चीज़ आपने रिसेंटली की है, बालों को बड़ा किया है, बालों को छोटा किया है, या कोई नया मेकअप का ट्राई किया है, कोई नई चीज़ की है, कोई नई जगह गए हैं। तो रिसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस में भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक बात याद रखें, वो जाके पूछेंगे नहीं कि आपने सच बोला है झूठ बोला है, बस आपने कहानियाँ बनानी, उसने आपकी इंग्लिश को चेक करना है। उसने जाके ये नहीं चेक करना कि आया पाकिस्तान में या जो भी आपका कंट्री ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, बस आपने सेंटेंस अपना कंप्लीट बोलना है। यानी वो पूछता है कि डू यू लाइक पाकिस्तान, यस, यस नहीं, पूरा यस आई लाइक पाकिस्तान, आई वांट टू गो देयर, तो पूरा अपने कंप्लीट सेंटेंस अगर बोलेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो ये कुछ हवाले से थी इंफॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई है, और मेरा टेस्ट हो गया है। इंशाअल्लाह जो है वो फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आपसे शेयर करेंगे अपने अफ्तार और सहरी के रूटीन को। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, बाय बाय।